हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहित पवार और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड CGCL के स्टॉक के बारे में। ये एक NBFC है जो कि सिंपली लोन्स देने का बिजनेस है इसका, और लोन्स भी 3-4 तरीके के लोन्स देती है। MSME लोन्स, गोल्ड लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस लोन्स। और आज की डेट में अगर इसका टोटल AUM देखें तो 22,857, ये फिगर मिलियंस में है, यानी कि 22,857 करोड़ का AUM है इस फाइनेंशियल ईयर में। और जो कि कंपनी के कॉन कॉल के हिसाब से इनका 50,000 करोड़ का टारगेट है AUM का बाय 2028, यानी कि आने वाले 3 साल में 22,000 करोड़ से 50,000 करोड़, यानी कि ट्वाइस से भी ज्यादा। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे इसका AUM डबल होने वाला है, क्या इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगी आने वाले 3 साल में? तो आज की डेट में इसकी मार्केट कैप लगभग 14,500 करोड़ की और स्टॉक भी 30 का है और बुक वैल्यू 52 की और करंट प्राइस 175 बुक वैल्यू से 3.5 के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है पी और बुक वैल्यू। बट इसकी परफॉर्मेंस अगर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में अगर जाके देखते हैं तो आज की डेट में 957 करोड़ की सेल्स आई है लेटेस्ट क्वार्टर में और 178 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। और ये लगातार कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। आखिरी 12-13 क्वार्टर से देखें तो 291, 279, 346, 385, एक बारी जो कंपनी की सेल्स आ जाती हैं उसके बाद सेल्स कम नहीं हो रही, हर क्वार्टर में बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छे रेट से। और अब अभी अगर लेटेस्ट ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 50% के आसपास, 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ है। और सिमिलरली एक बार जो इनका नेट प्रॉफिट आ जाता है हर क्वार्टर में, उससे ज्यादा का ही प्रॉफिट आया है। और आने वाले क्वार्टर में अगर ये सेम प्रॉफिट भी लॉक हो जाए तो लगभग 180 प्लस 180, 360 इंटू 2, 720 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है आने वाले सिर्फ और सिर्फ मार्च 2026 में। और कंपनी की अगर आखिरी 10-12 साल को देखें तो एक्सेप्शनली ग्रो करी है। 2014 में सिर्फ 150 करोड़ के आसपास की सेल्स थी और इसको बढ़ाते बढ़ाते 3,500 करोड़ पे पहुंच गई और आखिरी 3 साल में 3 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है और आखिरी 2 साल में डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। और अगर एक्चुअल नंबर देखें लास्ट 3 साल के तो सेल्स 49% से ग्रो हुए कंपाउंडेड और प्रॉफिट 33% से और स्टॉक प्राइस 2% से सिर्फ और सिर्फ। स्टॉक प्राइस को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कंपनी के नंबर्स और बिजनेस को अंडरस्टैंड करें तो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का AUM 22,857 पे पहुंच गया, जो कि ईयर ऑन ईयर 46% की ग्रोथ है, जो कि इस NBFC सेक्टर में सबसे हाईएस्ट है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 255 करोड़ से 381 करोड़, 49% का जंप है। और फाइनल जो मेन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 115% से बढ़ा है। और नेट NPA भी पहले 1.1 थे, अभी 0.9 हो चुके हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल हो गया, 8.7 से 16.9 और रिटर्न ऑन एसेट भी 2.3 से 3.6। ये अपने आप में ही बहुत अच्छे नंबर हैं, 16.9 और 3.6। कंपनी के इतने अच्छे नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके जो लोन्स हैं वो 100% सिक्योर है, क्योंकि सब लोन्स का कोई ना कोई कोलेटरल रहता है। क्योंकि इनके जो लोन्स है मेनली MSME लोन्स, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन्स, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन और अदर्स। तो आज की डेट में अगर पूरे का ब्रेकअप देखें तो सबसे ज्यादा ये देते हैं 35.2 गोल्ड लोन्स, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस लोन 23.1%, MSME लोन्स 22.8%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन 18.1% और बाकी 0.9%। और ये यहाँ पे इन्होंने पूरा लोन का ब्रेकअप भी दिया हुआ है। लगभग 8,042 के गोल्ड लोन्स दिए हुए हैं आज की डेट में, 5,200 के हाउसिंग लोन्स और 5,200 के ही MSME लोन्स। और ये जो जितना अमाउंट है ये जो डायरेक्टली ये AUM डिसबर्स करते हैं और साथ ही साथ जो को लेंडिंग से भी करते हैं, उन दोनों का इंक्लूसिव फिगर्स है। को लेंडिंग में ये दूसरे किसी NBFC से पार्टनरशिप करके या बैंक से पार्टनरशिप करके लोन देते हैं, जिससे कि कैपिटल भी कम लगती है खुद की और रिस्क भी कम रहता है खुद का। और यहाँ पे इन्होंने ये बाइफर्केशन दिया हुआ है, को लेंडिंग AUM कितना है इनका और नॉन को लेंडिंग AUM कितना है। तो लगभग आज की डेट में इतने अमाउंट का को लेंडिंग AUM है और उसमें इतना हाउसिंग का को लेंडिंग अमाउंट है, इतना गोल्ड का और इतना MSME का, यानी कि लगभग MSME में 20% के आसपास का को लेंडिंग देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में 10% के आसपास का और इसमें 30% के आसपास का। और किस सेक्टर में कितने NPA अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा NPA MSME सेक्टर से आते हैं और हाउसिंग फाइनेंस से और गोल्ड लोन से 0.9 और 0.7% और सबसे कम कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में बहुत ही नेग्लिजिबल से 0.1% के NPA हैं। तो मेनली जो NPA आते हैं वो इनके MSME लोन से आ रहे हैं। और सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखें अगर तो गोल्ड लोन का AUM 130% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और बोल रहे हैं कि
की 803 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं गोल्ड लोन के लिए और हर एक ब्रांच का लगभग एवरेज AUM 10 करोड़ के आसपास का है। गोल्ड लोन का जो LTV है 71% का है, यानी कि जितने गोल्ड के अमाउंट की एक्चुअल वैल्यू रहती है उसका 71% का ये लोग लोन डिसबर्स करते हैं। इसके बाद हाउसिंग फाइनेंस का देखें तो 24% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जो कि काफी अच्छा नंबर है। जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, उससे लगभग 10% के आसपास कम है, बट ओवरऑल काफी अच्छा है। और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का AUM 58% से बढ़ा है। तो हर सेक्टर में इनकी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ हुई है एक्सेप्ट फॉर MSME, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल नंबर्स कम हुए हैं। MSME में कंपनी बोल रही है कि क्योंकि इनका मेन फोकस गोल्ड लोन पे था, इस वजह से MSME ज्यादा अच्छे से नहीं बढ़ा है, बट इस साल वो काफी ब्रांचेज ऐड करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और MSME सेक्टर से, जिसकी वजह से फिर से 15 से 20% की ग्रोथ रहने वाली है MSME सेगमेंट में भी। एंड द सेगमेंट विल यील्ड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज वी अंडरस्टैंड द सेगमेंट वेरी वेल। वी हैव बीन डूइंग दैट सेगमेंट सिंस द लास्ट ऑलमोस्ट 13 years, so this year you will see a lot of branches addition happening in that and growth will be back। तो कंपनी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी हम देखें तो एकदम बेहतरीन है। हमेशा से कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो करती आई है और आज की डेट में अगर बैलेंस शीट देखें तो लगभग 4200 करोड़ का खुद का पैसा है और 15,000 की बोरोइंग्स ली हुई है। और इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखें तो कंपनी ने प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स 1435 यानी कि लगभग 1435 करोड़ मार्च 2023 में QIP यानी कि राइट इशू से रेज किए थे, जिसके बाद इनकी खुद का पैसा 1800 से 3600 के आसपास हो गया था। और उस साल 6500 से लोन 9500 के आसपास बढ़ गए थे। मतलब जो भी इन्होंने QIP से पैसा रेज किया था वो तुरंत 1-2 क्वार्टर में ही सारा लोन में डिसबर्स कर दिया। और उसके बाद अगर देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो मार्च 2023 से मार्च 2024 में 80 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। और उसके बाद जैसे जैसे वो लोन की EMI इनके पास आने लगी होगी तो धीरे धीरे उस सारे का असर इस फाइनेंशियल ईयर में दिखा है, जिससे में इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अभी भी डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएं तो फिर से कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है कि कैप्री ग्लोबल ओपन्स QIP एट फ्लोर प्राइस ऑफ 153, यानी कि और पैसा QIP से रेज करने वाले हैं। और सेम चीज इनकी अगर कॉन कॉल में भी देखें, कंपनी बोल रही है कि इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग प्लान वी हैव टेकन द बोर्ड रेजोल्यूशन, और हम लोग 2000 करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं। एंड द एग्जैक्ट टाइमिंग वुड डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड हाउ थिंग्स प्ले आउट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो इसके बाद इनकी जो बैलेंस शीट में खुद का पैसा है वो रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इनकी इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और कंपनी साथ ही साथ ये भी बोल रही है कि जो इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, जो लेवरेज रहेगा, वो अभी 3.5x के आसपास है और हम लोग 4x के ऊपर नहीं जाएंगे। और दैट इज समथिंग दैट वी हैव मेंटेन हिस्टोरिकली ऑल्सो। सो 4x की डेट टू इक्विटी का इनकी कैप है। और जो सबसे मेन बात है, कंपनी ने जो गाइडेंस दी है ग्रोथ गाइडेंस 27 to 30% रहने वाली है आने वाले 3 सालों में, और 50,000 करोड़ तक का AUM टारगेट है 28 तक। और इसके लिए बोल रहे हैं कि हमने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था टेक्नोलॉजी और कलेक्शन में लोन डिसबर्समेंट के लिए, और अब सिंपली हमें बस अपनी ब्रांच नेटवर्क बनानी है। और क्योंकि हमारा टैक्स सेंटर वगैरह सब रेडी है तो बस हमें नए नए ब्रांच खोल के सिर्फ और सिर्फ लोन डिसबर्स करना है। बाकी सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो पैसा रेज करना है और पैसा लोन डिसबर्स करना है। बाकी टेक्नोलॉजी सारी ऑलरेडी बिल्ट इन है एंड आवर टारगेट वुड बी फिजिबल, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो अभी सिंपल इसकी फ्यूचर के नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं और इसकी वैल्यूएशन वो करते हैं। अगर आज की डेट में देखेंगे तो 22,000 करोड़ के कंपनी बोल रही है कि उसका AUM है और उस पे नेट प्रॉफिट 480 करोड़ का है। और आने वाले 3 साल में जो 50,000 करोड़ का AUM होगा तो तब इनकी नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट कितना होगा। तो इसको सिंपली 3 तरीके से कैलकुलेट करता हूं मैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन एसेट बेस पे, देन रिटर्न ऑन इक्विटी बेस पे, एंड देन प्रॉफिट का सिंपली CAGR बेस पे, प्रॉफिट CAGR बेस पे। अभी करंट रिटर्न ऑन एसेट देखें अगर तो 3.6% का है इस लेटेस्ट Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में, और साल भर का देखें तो 2.7 और इस साल का 3.6। तो इन दोनों के अगर बीच की रेंज लेता हूं मैं 3% पे, अगर रिटर्न ऑन एसेट में इसका एज्यूम करता हूं तो हमारे नंबर्स होंगे फाइनेंशियल ईयर 28 में 50,000 करोड़ का AUM होगा। 50,000 करोड़ का AUM मतलब कंपनी के पास 50,000 करोड़ के अमाउंट होगी बोरोइंग्स और खुद की कैपिटल मिला के, जिसको जो जितना उन्होंने उतना डिसबर्स किया हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर 28 तक। और उस पे कंपनी का अगर सेम रिटर्न ऑन एसेट 3% का आता है तो उस साल का नेट प्रॉफिट कितना होगा। सो 50,000 का 3% यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.03। सो रिटर्न ऑन एसेट के बेस पे फाइनेंशियल ईयर 28 में इनका साल भर का 1500 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड आ सकता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पे अगर चेक करें तो आज की डेट में रिटर्न ऑन इक्विटी साल की इस क्वार्टर की 16.9% है और साल भर की
1.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि मैं अप्रोक्स 15% के आसपास मान लेता हूं। और आज की डेट में अगर देखें तो इक्विटी कैपिटल हमारी आज की डेट में लगभग 4200 प्लस 83 यानी कि 4300 करोड़ की आज की डेट में। तो आज की डेट में रिटर्न ऑन इक्विटी 4300 करोड़ है और मैं इसको एज्यूम करता हूं कि आने वाले 3 साल में ये लगभग 16% से बढ़ेगी। तो जब AUM हमारा 27 to 30% से बढ़ने वाला है आने वाले 3 साल में 22,000 से 50,000 करोड़, तो इक्विटी कैपिटल 16% से मैंने क्यों एज्यूम करी है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सिंपली 4300 मल्टीप्लाई बाय 1.16 यानी कि 16% से, तो फाइनेंशियल ईयर 26 में इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। देन आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर 27 तक 4988 मल्टीप्लाई बाय 1.16, उसके अगले साल सेम ये नंबर फिर से मल्टीप्लाई बाय 1.16, तो 3 साल बाद लगभग हमारी जो इक्विटी कैपिटल हो जाएगी वो लगभग 6700 के आसपास की हो जाएगी। और इस पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का जनरेट हुआ तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 15% 0.15, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे 1000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा लगभग फाइनेंशियल ईयर 28 तक। और थर्ड, अगर मैं प्रॉफिट CAGR की बेस पे मानता हूँ कि आने वाले 3 साल में क्योंकि AUM 27 to 30% रेज होगा तो प्रॉफिट को मैं एज्यूम करता हूँ कम स्पीड से थोड़ा ग्रो होगा और वो 25% से ग्रो होगा, क्योंकि हो सकता है कोस्ट या फिर जो लेंडिंग रेट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाए। तो 25% से अगर आने वाले 3 साल में प्रॉफिट ग्रो करता है हमारा, तो आज की डेट का जो नेट प्रॉफिट है साल भर का 479 करोड़। तो यहाँ पे अगर मैं 479 करोड़ को मल्टीप्लाई बाय करता हूँ 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो 3 साल बाद ये नेट प्रॉफिट 25 CAGR से ग्रो करके कितना हो जाएगा लगभग 935 करोड़ का। तो रिटर्न ऑन एसेट के बेस पे 1500 करोड़ का प्रॉफिट होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पे 1000 करोड़ का, और सिंपली अगर प्रॉफिट CAGR ग्रोथ के बेस पे देखें तो 935 करोड़ का आ रहा है। तो अभी अगर समझें कि मैंने ये इक्विटी कैपिटल 16% से क्यों इंक्रीज मानी है, लगभग ये 16% से ग्रो होगी खुद का शेयर होल्डर का कैपिटल, जबकि आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 25 में देखें तो टोटल AUM है लगभग 22,000 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 28 तक ये हो जाएगा 50,000 करोड़ का। तो लगभग 27 से 30% की CAGR ग्रोथ है आने वाले 3 साल में। तो इसमें खुद का पैसा और बोरोइंग दोनों जब 27 से 30% बढ़ेंगी तो रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने 16% क्यों लिया है, ये मैंने कंजर्वेटिव साइड लिया है, क्योंकि आज की डेट में अगर इक्विटी कैपिटल देखें खुद का पैसा कितना है हमारे पास कंपनी का बैलेंस शीट में जाके, तो 4300 करोड़ का खुद का पैसा है। और कंपनी ने बोला है कि ये लोग डेट टू इक्विटी मैक्स टू मैक्स 4x पे रखेंगे। तो आने वाले 3 साल में जो 50,000 करोड़ का AUM होगा उसमें से मैक्स टू मैक्स 40,000 ही डेट का यानी कि बोरोइंग का पैसा होगा, जो 10,000 करोड़ होगा वो कंपनी का इक्विटी कैपिटल होगा। 10,000 करोड़ का इक्विटी कैपिटल और 40,000 करोड़ की बोरोइंग्स होंगी अगर फाइनेंशियल ईयर 28 तक 50,000 करोड़ का AUM पहुंचता है। और इसमें आज की डेट में 4300 का है, और जो 3 साल में 10,000 पहुंचेगा खुद का पैसा इक्विटी कैपिटल, उसमें से लगभग 2,000 करोड़ तो जैसा कि कंपनी ने बोला हो QIP से रेज करेंगे, तो 10,000 माइनस 2,000 यानी कि 8,000 करोड़ तक का खुद की इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होगी, जो कि प्रॉफिट से आएगी। और आज की डेट में अगर प्रॉफिट देखें तो 479 के आसपास का प्रॉफिट है, और इसका अगर मान लेते हैं 70 to 80% कंपनी रिटेन करती है अपनी रिजर्व्स में, क्योंकि कुछ पैसा डिविडेंड और बाकी खर्चों में अगर निकाल दें तो जो 479 का 70-80% होगा वो हमारे रिजर्व्स में जाके ऐड होगा, जिससे कि हमारी इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो 479 का अगर हम 80% चेक करें लगभग 0.88 383 का, तो फर्स्ट ईयर इसमें 383 का प्रॉफिट ऐड होगा। ऐसे करते करते ये आने वाले 3 साल में धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और क्योंकि टोटल अमाउंट 8,000 तक पहुंचेगा, और इस 8,000 को भी मैंने 1,1200 और कम करके लगभग 6,800 करोड़ का आसपास का इक्विटी कैपिटल खुद के पैसे से जो कंपनी के प्रॉफिट से ग्रो होगा वो माना है। 1,200 मैंने इसलिए रिड्यूस किया है क्योंकि आने वाले टाइम में RBI के जो रेगुलेशंस आते हैं या फिर जो इंटरेस्ट रेट के हाइक्स वगैरह होते हैं उसका इफेक्ट भी अगर कंपनी पे पड़े तो भी मैनेज हो सके। जैसे आने वाले टाइम में अगर सपोज करो RBI ने NBFC के लिए नई रेगुलेशन ला दी कि कंपनी इतने डेट पे इतने इक्विटी पे इतने % का ही डेट ले सकती है, यानी कि डेट टू इक्विटी उसका 2.5 के आसपास ही हो सकता है या
या और कुछ नए टाइप की रेगुलेशन जैसे कि लैंडिंग लिमिट पे लगा दिया या फिर, तो ये सारी रेगुलेशन कहीं ना कहीं बिजनेस के ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी थोड़ा ये अफेक्ट हो सकता है। तो सेफर साइड मैंने 6800 लिया है। तो सिंपली 4300 को अगर हम आने वाले 3 साल में 16% से माने कि हमारी इक्विटी कैपिटल रेज होगी, तो 4300 मल्टीप्लाई बाय 1.16 मल्टीप्लाई बाय 1.16 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.16, तो 3 साल में हमारा लगभग 6800 के आसपास का इक्विटी कैपिटल हो जाएगी। तो उस 6800 के जो कि यहाँ 6700 हमारा आया था, उस पे मैंने 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी अज्यूम करके 1000 करोड़ का प्रॉफिट निकाला। फाइनली इन तीनों को मैंने बैलेंस आउट करके फाइनेंशियल ईयर 28 का 1200 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है। तो अभी सिंपली अगर देखें तो आज की डेट में कंपनी की मार्केट कैप कितने की है? मार्केट कैप है लगभग 14,500 करोड़ की। मार्केट कैप 14,500 करोड़, करंट AUM 22,000 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 28 AUM 50,000 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 28 जो इक्विटी कैपिटल होगी यानी कि शेयर होल्डर का पैसा कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वो लगभग 10,000, क्योंकि 40,000 तक की बोरिंग होगी कंपनी के पास, तो 10,000 करोड़ की इक्विटी कैपिटल। और आज की इक्विटी कैपिटल है लगभग 4300 करोड़ की। तो आज की डेट में कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम चेक करें तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, आज की रिजर्व्स आज की डेट में जो है, तो आज की डेट में कंपनी की 3.37 की बुक वैल्यू चल रही है। अगर इसको हम यहाँ सेम पीयर सेक्शन में देखें तो 3.35 की बुक वैल्यू, जो कि सस्ती तो नहीं है। श्रीराम फाइनेंस की भी देखें तो 2.22 है। और फ्यूचर में 3 साल बाद की भी अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 28 में कितनी होगी? 14,500 डिवाइडेड बाय 3 साल बाद जितनी इक्विटी कैपिटल होगी यानी कि 10,000, तो 3 साल बाद भी ये 1.45 के पास पहुंचेगी अगर कंपनी इस तरीके से ग्रो होती रही, यानी कि 1200 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच गई। और अगर हमें 3 साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक अपना पैसा इसमें डबल करना है, तो उसके लिए पैसा डबल करना आज की डेट में, तो आज की डेट में अगर इन्वेस्ट करें तो 14,500 से यानी कि 29,000 की इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए 3 साल बाद, तो हमारा पैसा डबल होगा। और 3 साल बाद अगर 29,000 हो गया और 3 साल बाद इक्विटी कैपिटल होगी 10,000, तो 29,000 डिवाइड बाय 10,000, तो 2.9 की बुक वैल्यू पहुंचेगी 3 साल बाद भी। और उसके बाद आज की डेट में तो इसकी हाई बुक वैल्यू इसलिए है क्योंकि अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अगर 3 साल बाद भी सेम स्पीड से ग्रो करे उसके आगे तो 2.9 की बुक वैल्यू रीजनेबल है। बट अगर ग्रोथ उस टाइम पे थम गई तो फिर ये 2.9 की बुक वैल्यू भी महंगी लगेगी उस टाइम पे। बट फिर भी 2.9 की बुक वैल्यू सस्टेनेबल है। अगर हम पीयर सेक्शन में देखें तो बजाज फाइनेंस 6.02, चोलामन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस 5.62, मुथूट फाइनेंस 3.49, श्रीराम फाइनेंस की इससे कम है 2.22, SBI कार्ड 6.92, सुंदरम फाइनेंस 4.23। तो अगर आने वाले टाइम में इस कंपनी की भी एसेट क्वालिटी इनकी तरह रही अच्छी तो 3 क्या फिर तो 4, 5, 6 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे इजीली पहुंच जाएगी, जो कि हम देख सकते हैं। और अगर कंपनी करंट प्राइस से जो कि 14,500 की मार्केट कैप है, यहाँ से अगर 20% भी गिर जाए तो इसकी मार्केट कैप कितनी पहुंच जाएगी? 14,500 का 80% देखें अगर हम, अगर 20% गिर गई तो लगभग 11,600, और 11,000 अगर 600 ये पहुंच गई यानी कि सिर्फ 20% भी स्टॉक गिरा तो 11,600 पे से डबल होने में हमें चाहिए सिर्फ 23,000 की मार्केट कैप, यानी कि उस टाइम पे बुक वैल्यू 2.3। और अगर 25% गिर गया, जो कि कोई भी स्टॉक इजीली गिर सकता है, तो फिर तो पैसा डबल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और अगर इसके हम लोग ट्रेडिंग चार्ट देखें कैप्री ग्लोबल का, तो इसको अगर ध्यान से देखें हम तो 13 अप्रैल 2022 से आज 9 जून 2025 हो चुकी है। 3 साल से ये स्टॉक बिल्कुल भी हिला नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे गया है, 50% के आसपास नीचे गया है, बट सेम प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है और ज्यादा नीचे भी नहीं जाता है। 19-20% ही नीचे गया है मैक्सिमम, जो 3 साल पहले ट्रेड हो रहा था उस अमाउंट से। और चाहे कितना भी बेकार मार्केट होए तो ये सिर्फ 12-13% और मैक्स टू मैक्स 18-19% ही गिरा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो इन्वेस्टर सेक्शन में जाके देखोगे तो प्रोमोटर के पास 69.87, FI के पास 0.9% और DI के पास 14.52%, और इसमें से भी सिर्फ 3 DIs के पास हैं। और उसके बाद अगर पब्लिक पे देखें 14.62, बट इस 14.62 में से अगर ये सारी माइनस करें तो लगभग 1 या 2% ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आएगा। तो इसका मेन रीजन ये शेयर का ये है कि ये एक ही रेंज में ट्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, तो जो इसको लेके बैठे हैं वो इसको सेल नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि जो इसको लेके बैठे हैं वो गिने चुने ही
हैं। एक तो प्रोमोटर हो गए खुद, एफआईज हो गए 0.98%, ये भी हो सकता है एक दो के पास ही हो, और डीआई में सिर्फ और सिर्फ 3 डीआईज के पास हैं। उसके अलावा इसमें 1-2% ही बचेगा फिर नेग्लिजिबल सा। और उसके बाद पब्लिक सेक्शन में देखें तो ये भी सारे प्राइवेट इक्विटीज ओनर के पास ही हैं। तो और ये सारे स्टॉक को टाइटली पकड़ के बैठे हैं। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर पे 1-2% होगा, और वो भी हो सकता है किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास हो, वो भी इसको सेल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम इस स्टॉक प्राइस में देखेंगे तो ज्यादा कुछ खास ट्रेडिंग नहीं होती है और सेम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। और किसी किसी दिन तो कुछ दिन पहले अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक ही दिन में स्टॉक के लो से अगर हाई तक देखें तो 43% के रेंज में ट्रेड हुआ सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड हैं। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता ये स्टॉक ज्यादा नीचे जाएगा। अगर हम अभी इसको करंट प्राइस पे अगर मैं इसको बाय करता हूं तो अगर ये 20-30% भी नीचे अगर चला गया, जैसा कि हमने देखा रही है, अगर करंट प्राइस से 20% भी नीचे चला गया तो इसकी मार्केट कैप लगभग 11-12 हजार की करोड़ की हो जाएगी, और आने वाले 3 साल में ये 22-23 हजार पर तो इजीली पहुंचेगी। तो 20% नीचे आने पे भी पैसे डबल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। और वहां से भी फिर अगर 20% नीचे से इसके ऑल टाइम हाई प्राइस पे भी देखें हम तो 100% तो ये इजीली उस प्राइस पर ही पहुंच जाएगा जहां पे ये पहले जा भी चुका है। तो अभी मेरे हिसाब से सिंपली ये स्टॉक इसलिए मूव नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता है ये जो इसके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हों ये इसमें बहुत पहले से इन्वेस्टेड हों और ये अपने शेयर्स किसी डीआईज वगैरह को सेल करने का प्लान बना रहे हों, क्योंकि इतनी ह्यूज क्वांटिटी तो डीआईज वगैरह ही परचेज कर पाएंगे। और डीआईज में भी हो सकते हैं कि इनसे अच्छा स्टॉक प्राइस की डिमांड कर रहे हो जिससे कि उनको थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे मिले, बट जो कि हो नहीं रहा है। तो अभी देखना ये होगा अगर कंपनी का अभी जो लेटेस्ट QIP आने वाला है तो इसमें देखेंगे कि किस किस डीआईज या फिर और किसी इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईज वगैरह ने किस प्राइस पे लोग इसको परचेज करने वाले हैं। वो इस क्वार्टर के बाद पता चलेगा किस किस ने इसमें अपनी इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। बट कंपनी ने रिटर्न तो श्योर देने हैं, क्योंकि 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, जबकि 3 साल की ग्रोथ 33% है प्रॉफिट की और स्टॉक प्राइस की सिर्फ और सिर्फ 2%। और अभी 500 करोड़ का प्रॉफिट आने वाले 3 साल में 1000 करोड़ तो इजीली होने वाला है। तो हाई ग्रोइंग कंपनी है और 1000 करोड़ पे इसका प्रॉफिट पहुंचने के बाद 14 के आसपास का पी रह जाएगा, और 1000 करोड़ तो मैंने लोअर साइड पे लिया है। तो बेसिकली इस कंपनी की वैल्यूएशंस ज्यादा हाई नहीं है बट ज्यादा सस्ती भी नहीं है, ठीक है, और ग्रोथ अच्छी है। होपफुली मैनेजमेंट इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, जो कि ये कर भी सकते हैं। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। सो फॉर दैट यू हैव टू ट्रैक द क्वार्टरली रिजल्ट क्लोजली ऑन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, क्या मल्टीबैगर बनेगा? डू कमेंट एंड लेट मी नो। मिलते हैं अगली वीडियो में।